हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नू क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BHIC 134 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स के प्रस्ताव। तो क्रिप्स के प्रस्ताव में क्या था कि युद्ध के प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय दबावों ने अंग्रेज़ को भारत के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने और युद्ध में उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश कर दिया। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आए थे और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की थी। क्रिप्स के प्रस्ताव क्या थे? क्रिप्स के जो प्रस्ताव थे वो घोषणा पत्र में हमारे को देखने को मिलते हैं। वो कुछ इस तरीके से थे, जैसे युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत को पृथक होने के अधिकार सहित डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, यानी कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी और उसको एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। दूसरा था, युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, यानी कि एक संविधान सभा का गठन होगा। इसमें ब्रिटिश, भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व होंगे, मतलब भारत के भी, ब्रिटिश के भी और देसी रियासतों के भी। तीसरा था, इस युद्ध के बाद बनाया गया संविधान अंग्रेज़ सरकार द्वारा शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोई भी भारतीय प्रांत यदि वो चाहे तो भारतीय संघ से बाहर रह सकता है और इस मसले पर ब्रिटेन से सीधी बात कर सकता है। यानी कि युद्ध के बाद संविधान अंग्रेज़ सरकार के द्वारा शर्त पर ही चलेगा और अगर कोई चाहे तो उस भारतीय प्रांत से अलग भी रह सकता है और ब्रिटेन से सीधे सीधे इस मुद्दे पर बात कर सकता है। चौथा था, रक्षा और सैनिक कार्यवाही का वास्तविक नियंत्रण और अंग्रेज़ों के सरकार के पास होगा, यानी कि सेना और उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं तो उसकी उसकी जो पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण है वो भी अंग्रेज़ी सरकार के पास होगा। तो इस घोषणा पत्र को तकरीबन सभी भारतीय पार्टियों ने नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि ये सारे वादे भविष्य के थे कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं, उसको ये नहीं करना था। उसको अधिकारों सहित उत्तरदायी सरकार चाहिए थी और देश की रक्षा पे नियंत्रण भी चाहती थी कांग्रेस जो थी। तो गांधी जी ने प्रस्तावों की उपमा एक दिवालिये बैंक के नाम काटे गए उत्तर दिनांक चेक से दी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद कांग्रेस ने भारत के लोगों से अपील की कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों से यहाँ से चले जाने और भारत को भगवान भरोसे छोड़ने के लिए कहा। तो उन्होंने सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया कि वे आंदोलन में भाग लें और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रत्येक भारतीय जो आज़ादी चाहता है वो इसके लिए प्रयत्न करे और अपने लिए खुद अपने हाथ पांव चलाए। और उनका संदेश था कि करो या तो मरो। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। अब करो और मरो का आह्वान और आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ? तो कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करने का आह्वान तो किया, लेकिन इसका पालन करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, कोई निश्चित मैनेजमेंट नहीं था। तो सरकार इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही थी और 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 1942 को ही 9 अगस्त को अपनी गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने देश के नाम एक निम्न संदेश दिया कि लेकिन ये संदेश देने के साथ गांधी जी ने एक बार फिर अहिंसा पर बल दिया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है कि वो हड़ताल करे, अहिंसक साधनों से गतिरोध पूरा करे और अहिंसा के अंतर्गत अपनी आखिरी हद तक काम करे और सत्याग्रहियों के जीवन के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के लिए भी बाहर निकाले। मतलब कि जो भी करना था वो अहिंसा के उसमें रह कर के ही करना था। तो गांधी और उनके अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर देश के विभिन्न भागों में अभूतपूर्व जन प्रतिक्रिया हुई। शहरों और कस्बों में हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि आह्वान कांग्रेसी नेतृत्व का था, परंतु वास्तव में आंदोलन जनता ने शुरू किया था, क्योंकि राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के सभी मान्य नेता गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए इनकी जगह भरने के लिए उनके क्षेत्रों में स्थानीय स्तरों पर युवा और उग्र जो यूथ जनरेशन है वो और उग्र दल जो थे वो विशेष रूप से समाजवादी रुझान वाले छात्र नेता उभर कर के आए। आंदोलन का फैलाव कैसे हुआ और फिर आंदोलन का दमन कैसे हुआ? प्रारंभिक चरण में आंदोलन अहिंसा की सीमाओं में रहा, पर सरकार की दमनकारी नीतियों ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। अहिंसा संघर्ष का गांधी जी का संदेश पृष्ठभूमि में चला गया और लोगों ने संघर्ष को अपने तरीके से ईजाद कर लिया, क्योंकि उन पर जब प्रहार हो रहा था तो वो कैसे रुकते? सरकारी इमारतें, पुलिस थाने, डाकघरों पर हमला हुआ, रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, पटरियाँ उखाड़ दी गई, टेलीफोन, टेलीग्राम, बिजली के तारों को काट दिया गया, पुलों को नष्ट कर दिया गया, यातायात साधन भंग हो गए, मजदूरों की हड़ताल हुई और इनमें से अधिकांश कार्यवाही सेना और पुलिस की गतिविधियों को रोकने के लिए थी, जिसका इस्तेमाल सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए कर रही थी।
तो कई क्षेत्रों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, जहां स्थानीय जनता ने स्वराज कायम कर दिया था। जैसे कि महाराष्ट्र में सतारा में एक समानांतर सरकार स्थापित कर दी गई जो लंबे समय तक चलती रही। बंगाल में तामलुक जातीय और सरकार मिदनापुर जिले में काफ़ी समय तक चलती रही। उसके अलावा उड़ीसा में तलचर स्वराज स्थापित हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर आदि यहाँ ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद प्रारंभ में तो ये आंदोलन शहरी इलाकों में था, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया। लोगों ने ब्रिटिशर्स के झंडे हटा करके अपना झंडा लगाना शुरू किया। तो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन को एक व्यापक समर्थन मिला। और इसी प्रकार बम्बई में अरुणा आसिफ अली जैसे नेता के नेतृत्व में समाजवादी नेताओं ने अपनी भूमिगत गतिविधियां जारी रखी। भूमिगत आंदोलन की सबसे साहसपूर्ण कार्यवाही कांग्रेस रेडियो की स्थापना हुई यहाँ पे, जिसकी उद्घोषणा उषा मेहता ने की थी। ये रेडियो लंबे समय तक सक्रिय रहा और आंदोलन में छात्रों ने व्यापक रूप से भाग लिया। वे देहात में फैल गए और वहाँ ग्रामीणों को दिशा निर्देश देने की पूरी तरीके से कोशिश की। यानी कि ये जो था क्रिप्स ने जो भी प्रस्ताव रखा था वो सब उन्हीं लोगों के फेवर में था और वो सब फ्यूचर में होने वाली चीज़ें थी। तो इसीलिए सब लोगों ने उसे नकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी नकार दिया। और फिर 1942 में 8 अगस्त को सब उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 9 अगस्त को जेल में डाल दिया गया। जब 8 अगस्त 1942 को उन्होंने कानून मानने से ये इनकार कर दिया, तो 9 अगस्त को सबको जेल में डाल दिया गया और उसके विरुद्ध ही करो या मरो। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो वहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे सभी लोगों पे दमन हुआ। तो उसके बाद लोगों ने अपने तरीके से इजाज़त पाने की कोशिश की।